रात रात हूँ रोज रात आड़ू दने कलेक्टर साहब थी रहूँ क्या करूँ वो काम इस करूँ 50 लाख रुपए की शर्त लगा लेता हूँ मैं कि मेरी बिल्डिंग नहीं हटा सकते हो, नहीं हटा सकते हो। पिछली 2 तारीख से हम सब परेशान। ये बता रहे थे कि प्रशासन ने कहा कि हाँ है तो गोचर ही है, फिर कब्जा कैसे हो गया? भाग तोड़ भेजा टूट भाग भेजा मारा मारी भेजा कोई अगर मर जाएगा तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। 2000 रिपोर्ट बाहर रिपोर्ट भी दी है मगर उन्होंने ध्यान दिया। बहुत जन मिले हुए हैं, अधिकारी भी ऐसी बात में खुला बोल। तब तक लिखित में नहीं देंगे कलेक्टर साहब, तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे और यहीं बैठे रहेंगे। एक तरफी कार्रवाई हो रही है, उनकी जावे तो सुनवाई, हमारी जावे तो बिन सुनवाई। कलेक्टर साहब भी हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं और अभी तक कोई ग्राउंड लेवल पे तो हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं। आएगा 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 वो मेरे करण अर्जुन आएंगे वाली बात हो गई। वो 920 तक की फ्रॉड साबित हो गए उनका चारागाह में, जबकि और 52 मीटर ओवरलैप हो रही है। मतलब ठंडा बच्चा में आश्वासन देवा हूँ पब्लिक मर जाएगी और रोड पे आ जाएगी बटे मतलब मारा मारी हो जाएगी। राजसमंद में इन दिनों चारभुजा क्षेत्र के एक गांव का मामला कुछ इस तरह से सुर्खियों में है कि बीते 1 महीने में तकरीबन 5 से ज़्यादा उसमें ज्ञापन हो गए। उपखंड कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक उस मामले में गुहार लगाई जा चुकी है, मगर उसमें जिस प्रकार ग्रामीणों का आरोप है कि गोचर पर अतिक्रमण हो रहे हैं, अब कहना है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीच में पुलिस द्वारा धमकाने के भी आरोप आए हैं और आज चीज़ें भूख हड़ताल अनशन तक पहुँचती दिखाई दे रही है। आज एक बार पुनः चारभुजा आमेट क्षेत्र की उमरवास पंचायत के काकरिया गांव से ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और आज ये यहां पर बात करते दिखाई दे रहे हैं कि अब हम भूख हड़ताल और अनशन पर बैठेंगे जब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती है। तो जानते हैं कि आखिर ये चीज़ें किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह सोलंकी। सुरेंद्र सिंह जी, आप इस मामले को लेकर लगातार आ रहे हो, हर बार ज्ञापन भी दे रहे हो। आज जो आप लोग कह रहे थे कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्या कुछ मामला है, स्थितियाँ यहाँ तक कैसे आ गई? सर, हम लोगों ने पिछली 2 तारीख से हम सब परेशान है, 1 महीना से ऊपर हो गया और हम लोग सब जगह रिपोर्टें दे चुके हैं। कलेक्टर, अपने ये तहसील, उपखंड, पंचायत, एमएलए सबको रिपोर्टें दी, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों को बोला गया कि भू प्रबंधक डिपार्टमेंट आएगा मौके पे और आपकी सुनवाई होगी जल्दी। हम कलेक्टर साहब भी हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं और अभी तक कोई ग्राउंड लेवल पे तो हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं और वो लोग इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और हम व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट कैसे कर रहे हैं समझा? टारगेट पुलिस से, किसी भी मामले से लेके देख लो आप। अच्छा। हर चीज़ से व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। एक तो मेरे को और एक दो हमारे भाई है उनको ही, जबकि मामला तो पूरे गांव का है। हम लोगों की तो है ही नहीं चारागाह, हम तो गायों के लिए लड़ रहे हैं। आप कह रहे हो कि हमारे चारागाह पर कब्जा किया, उसकी आवाज़ उठाई, तब हमको डराया धमकाया जा रहा है। डराया धमका जा रहा है। तब आज आप यहाँ कैसे, क्या, किस उद्देश्य से आए? आज तो हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक हमें कोई तारीख वगैरह कुछ नहीं मिलती, हमारा सोल्यूशन नहीं होता है, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं सारे गाँव वाले। और भी बात करेंगे कुछ लोगों से, मगर ये तो देखिए कई नाम है बासा आप रो नाथुराम जी किशो कहाँ है काकरिया कई मामलो है ये पूरो जमीन राड़ा जमीन राड़ो है। उन्हें कब्जो किदो गई बनियो किदो कटारा है मारा कटारा। हाँ चलो वो नहीं, मैं यूँ पूछ रही हूँ कब्जो जो किदो जगह कट्टा खणी की है मारा काकरिया रही है, कई है गोचर है कई। हाँ। अच्छा, अब ये आपका क्या नाम है? मनोहर सिंह नाम है। मनोहर सिंह जी, ये सुरेंद्र सिंह जी और वो लोग तो लगातार आ रहे हैं, 4-5 ज्ञापन कर दिए हैं, आज ग्रामीण और भी आए हैं। क्या ज़मीन वास्तव में क्या स्थिति है ज़मीन की? ज़मीन हमारे गांव की है सर। गांव की ज़मीन है, तो गांव की ज़मीन को जब आप कह रहे हो खुर्द बुर्द हो रही थी, बेच रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो आपने पंचायत को नहीं कहा, सरपंच को नहीं कहा कि सरपंच साहब क्या है ये मामला? सबको बताया सर। फिर क्या बोले सरपंच साहब? सरपंच साहब अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ऊपर अधिकारी को मैं तो अभी आया। आप आए पहली बार आए? तो धीरे धीरे देखो, ये काकरिया का मामला ऐसा है कि मेरे को अब शक्लें भी याद हो गई है कि कौन पहली बार आया है, कौन क्यों, इतनी बार ये लोग आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है गोपीलाल गुजर। गोपीलाल जी, कौन सा गाँव है आपका? काकरिया। ये जो मामला बता रहे हैं गोचर, क्योंकि इन दिनों जो अतिक्रमण की खबरें आती है, तो ये गोचर वास्तव में इसकी क्या स्थिति है? इन्होंने नफाया भी था, तब ये बता रहे थे कि प्रशासन ने कहा कि हाँ है तो गोचर ही है, फिर कब्जा कैसे हो गया? कब्जा तो सर गांव की ज़मीन ही है, सरनोट है और उनको मालूम है कि ज़मीन सरनोट ही है, मगर किसको गांव वालों को पता नहीं है। तो पता अभी गिरा हकीकत को तो, और आगे बेचते जा रहे हैं वो लोग सरनोट पे, और ज़्यादा कोई जा रहे हैं 4-5 जन को टारगेट करके, मतलब ही क्या है? ठीक है सर, है तो पूरा गांव की है, एक नहीं 4 जन की है, बराबर। तो मेरे ख्याल से इसमें अधिकारी सब, जो तहसीलदार भी 2000 रिपोर्ट बाहर रिपोर्ट भी दी है, मगर उन्होंने ध्यान दिया। बहुत जन मिले हुए हैं, अधिकारी भी है, ऐसी बात मैं खुला बोल रहा हूँ, नहीं समझा आप? पटवारी भी है, तहसीलदार भी रहेगा, हो सकते हैं फाइनल है, क्योंकि उनको 10 बार जाके आए गाँव वाले, हाँ आ रहे, अभी कोई कुछ नहीं किया। गोपीलाल जी, इसमें एक मामला जो, क्योंकि इन्होंने पहले बताया, सुरेंद्र सिंह जी जो हर बार आ रहे हैं, आप भी हर बार आ रहे हैं, पहले उपखंड कार्यालय पे भी गए, तहसील में भी गए, अब बीच में जो एक मामला है और आज भी अभी ये कह रहे हैं कि हमको डराया धमकाया जा रहा है, कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो सही बोल रहे हैं ना,
क्योंकि 3-4 जन का नाम लिया थाने में, रिपोर्ट दी, हम जाके भी आए, तो है तो पूरा गांव का है ना, उन्हें ऐसा नहीं कि 4 दिन का ही है, पूरा गांव का मामला है, ठीक है ना, इसलिए आपको आप कलेक्टर पास आना पड़ा है। 4 बार पहले भी आया, अभी तक हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब आपसे पिछली बार भी मैंने बात की थी, तब भी मैंने एक सवाल पूछा था कि भाई ग्राम पंचायत जो है, क्योंकि ग्राम पंचायत की जगह है, उस पर कोई लोग कब्जा कर रहे हैं, उसको बचाने वालों के खिलाफ डराने धमकाने की बात भी आ रही है, और जो कह रहे हैं टारगेट करने की बात भी आ रही है। उसके बाद भी ग्राम पंचायत चुप कैसे है? ग्राम पंचायत ने लेटर लिख के भी दे दिया है कलेक्टर साहब को, पहले भी सरपंच साहब ने लिख के दिया है यहाँ पे, लेकिन हमारी कार्रवाई हो रही क्या नहीं। लिख के क्या दिया? लेटर लिख के दिया कि तुरंत से तुरंत इसकी जानकारी वो करो, आपके सहमति में दिया है? सहमति में दिया है। तो अभी तक हमारी सुनवाई हो रही नहीं, और हमारे को आज लिखित में चाहिए कि इतनी तारीख को भू प्रबंधक टीम आएगी, तब तक लिखित में नहीं देंगे कलेक्टर साहब, तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे और यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारे को तुरंत से तुरंत कार्रवाई चाहिए। क्योंकि हमारे को टारगेट बनाने, रोज़ वहाँ जाते हैं, रोज़ टारगेट बनाते हैं, 2 जन आते हैं, 4 जन आते हैं, पुलिस प्रशासन, बाकी हर चीज़ से हम परेशान हो गए। अब हमारे को एक तारीख चाहिए कि भाई इस दिन आपके भू प्रबंधक डिपार्टमेंट आएगा, तो उस तारीख के लिए हम भूख हड़ताल करेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे बस। पर भूख हड़ताल तो अब ये तो लंबी प्रक्रियाएं हैं, अब ऐसा तो आज तो क्या आप उम्मीद करते तो हैं? हमारे को 1 महीने का दे दो, 10 दिन की दे दो, तारीख तो दो, कब आएगा? पिछली बार कलेक्टर साहब से मिले थे, क्या कहा था उन्होंने? बोला कार्रवाई होगी, फिर तो हुई नहीं अभी तक तो कोई हमारे को सूचना भी नहीं कि ये चीज़ हुई है। किस किस को आप कह रहे हो टारगेट किया जा रहा है? किस किस को किया जा रहा है? मेरे को किया जा रहा है, सुरेंद्र सिंह को किया जा रहा है, नारायण सिंह को किया जा रहा है। गाँव में इस बात को लेकर क्या माहौल है कि भाई ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है? गाँव के गोचर के लिए जो बात कर रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है? साथ है, गाँव तो पूरा गाँव वाले पूरे साथ है। क्या नाम है आपका? धर्मचंद गुजर। धर्म सिंह जी, ये जो अगर इस तरह से ये जो टारगेट की बात कह रहा हूँ, और आज भूख हड़ताल, क्योंकि मामला भूख हड़ताल तक आ जाता है, बड़ी मतलब मोटी बात है, बहुत मोटी बात है, तो अब अणी में गाँव वाला कई रुके, गांव वाला साथ में होगा, और साथ में फिर वो है कि बस्ती जो है, जो कह मतलब देखो अमुक तो बस्ती कोई 1000 घर है, कोई 500 है, कोई 200 है। हमारा गांव में है बस्ती छोटी, तो छोटी गांव में तो छोटो गांव ही दिखे नहीं, मोटो गांव तो वहाँ लाऊं रिया, ठीक है। और वटाराबाद में मौका वेज जितनी संख्या इस लावा, और अब टोटली माँ फिजल करने लेना हुआ तो वनमिदी अच्छी बात थी। हमारी जो चीज़ है वह है हकीकत है, और हमारे गौसर है वह है, और टोटली मतलब काम भी रुको। संख्यारो कहीं नहीं है, छोटी वन मोटी वो तो अगर मुद्दो अगर आप वाजिब है, जो मुद्दो रखनो है अटे, क्योंकि मनकारी भीड़ लेन तो मुद्दो वाजिब है। तो कलेक्टर साहब पहले भी मैंने आश्वासन दी दो, तो मतलब ठंडा बक्सा में आश्वासन देवाऊँ, पब्लिक मर जाए और रोड पे आ जाए, बटे मतलब मारा मारी वे जाए, मारा मारी की तैयारी वेगी, और पसे वटारा बाद में प्रशासन मेलो और पसे मोने डिवाइड करें के, और मतलब वही चीज़ ने निचोड़ नहीं चाहो तो पसे मुश्किल हो जाए दीदू बटे। अभी देखो लास्ट एंड है, अबे बटे रोड पे आई है और गाँव आई जाला, और भाग तोड़ वे जाला, टूट भाग वे जाला, मारा मारी वे जाला, कोई अगर मर जाएगा तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है भी, क्योंकि बार बार हमें ठंडा बक्सा देने से पब्लिक को बहुत। मैं रात रात हूँ, रोज रात आड़ू दने कलेक्टर साहब थी रहूँ, क्या करूँ वो काम इस करूँ, मैं एक छोटो किसान हूँ, खेती बाड़ी करूँ, तो बार बार मने टाइम नहीं, तो कलेक्टर साहब ने तो खाली ऑर्डर ही काटना, और कलेक्टर साहब ने मन में कोई ठाकुर जी की कृपा हो गई वे, तो वे 4 बजे नाच जाने और कलेक्टर साहब जाने। आपकी मांग की है, मूल मांग यह है कि भाई माने कम अणी की जांच हो जाए, जो अगर जांच में जो निकले वनी के खिलाफ कार्रवाई। हाँ, वनी के खिलाफ कार्रवाई, जल्द जल्द कार्रवाई, 1 महीना माने। अगर आप अगलो सही है तो सही रहा दो, मैं गलत हुए तो कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। वो अगर सही है तो उसकी जगह पे सही रहने दो ना, हम गलत है ना, हमको गलत साबित करो, हम गलत है हमको गलत साबित करो, लेकिन करो तो मौके के ऊपर आके व्यवस्थित तो करो। खाली एक तरफी कार्रवाई हो रही है, उनकी जावे तो सुनवाई, हमारी जावे तो बिन सुनवाई, ये तो खोटा है। ये देखो ये मुख्य मुद्दा यही है कि भाई एक बार कम से कम पूरी जांच हो जाए, एक बार अधिकारी आएगा वो मेरे करण अर्जुन आएंगे वाली बात हो गई, करण अर्जुन आए नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। हाँ? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद सिंह जी, युवा भी आ रहे हैं आपके इस मामले में, पर अब ये कब तक चलेगा, कब तक आओगे आप? देखो प्रशासन का कोई कह नहीं सकते, हर बार आश्वासन दे रहे हैं हमको कि हाँ होगा काम, लेकिन अभी तक कोई है नहीं। 1.5 महीने से लोग रोज़ गांव के आ रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं। कलेक्टर साहब को हम यही बोलने आए, आप हमको लिखित में दो कि इस टाइम भू विभाग टीम आएगी हमारे पास, इसीलिए हम वही चाहते हैं कि अभी लिखाने के लिए आए हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि भाई सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं तो आप युवा हो, ये हुआ है, कोई लोग सरपंचों के सोच रहे हो कि भाई हम जाएंगे तो हमारे सरपंच सर गाँव सर भूमि को आज़ाद करवाना, बाकी कुछ नहीं। हम सर कब से ये जगह कर रहे हैं, हम हर बार यहाँ पे आते हैं, बस आश्वासन मिलता है कि होगा काम, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब हर बार, ये तीसरी बार कलेक्टर साहब के पास आ रहे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब भी हर बार बोलते हैं हाँ आएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आखिर में एक बार इनसे वापस जान लेते, अब आज क्या? आज सर हम तो यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, यहाँ बैठेंगे। हमारे को तो लिखित में चाहिए, भू प्रबंधक डिपार्टमेंट इस तारीख को आएगा,
वो तारीख हमारे को क्लियर चाहिए बस। हम बार बार गांव वालों को ले के परेशान होते हैं। कोई किसान है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई बॉम्बे से आए हैं अभी, कोई कहाँ से आए, तो वो यहाँ बैठे नहीं रहेंगे। हमारे को तो एक तारीख डिसाइड करके दे दो, इस तारीख को हम तारीख दे दें और उस तारीख को लोग आ जाएं। लोग आ जाएंगे। अच्छा, उस आश्वासन के बाद आप अपना आंदोलन एक बार ले माफिया इतना टारगेट बना के बोले कि 50 लाख रुपए की शर्त लगा लेता हूँ मैं कि मेरी बिल्डिंग नहीं हटा सकते हो, नहीं हटा सकते हो। तो वो इतना टारगेट, इसका मतलब तो प्रशासन उनके साथ है, मिली भगत है। इसके लिए वो टारगेट बना के बोल रहे। क्या बोले वो लोग? बोले 50 लाख रुपए की शर्त लगा लो मेरे से, मेरे 1 इंच जगह नहीं हिलेगी यहाँ से। तो इतना इसका मतलब तो यही हुआ कि पूरा प्रशासन उनके साथ में और पूरी मिली भगत है। हाँ, क्या कहना हाँ चाहिए? सर, हमने जो प्रशासन ने बोला, तो प्रशासन ने बोला मौके पे पॉइंट नहीं है, तो हमने काकरिया में दर्ज पॉइंट से भी नब्ती करवा दी, और पास में जो एक गांव है चुंडाव तो खेड़ा, उससे भी नब्ती करवाई। तो लेकिन हमारी जो ज़मीन होनी चाहिए उत्तर की तरफ 972 मीटर, तो वो 920 तक की फ्रॉड साबित हो गए उनका चारा गांव में, जबकि और 52 मीटर ओवरलैप हो रही है। वो भी तो सेटलमेंट होगा तो 85 फीट हम लोगों को मिलेगी, उसकी पूरी प्लानिंग जा रही है। और वो हमें चैलेंज कर रहा है कि भाई आप तो मेरा 1 इंच भी नहीं। जांच हुई, उसमें वो कब्जा निकला है। हाँ, जांच हुई, 2 आरआई आए, पटवारी मौके पे आए, उन्होंने नब्ती की मौखिक बोला, काम करवाने के लिए काम बंद करवा रखा उन्होंने, पटवारी ने। उन्होंने कॉल किया उनको, मौके पे यथावत रुका हुआ है। यथावत रुका है। लेकिन अभी भू प्रबंधक कब आएगा? 2 तारीख से हम लोग परेशान हैं, अभी 1.5 महीना हो गया। तो ये देखो, ये जो ये मूल विषय उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, ये तमाम चीज़ें चल रही है। मगर इस चीज़ों के बीच में जो बार बार कह रहा हूँ कि ग्रामीणों ने मौके पर भी नफवा लिया है। जो उन क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक, वहाँ तक भी गुहार लगा दी है। पुलिस जो अधिकारी हैं उनके भी संज्ञान में है पूरा मामला। और उस बीच में अब ये पूरा मामला निकल कर आया है, जिला मुख्यालय पर भी ये तीसरी बार पहुँचे हैं। और आज जो इनकी मांग है बड़ी महत्वपूर्ण, ये लगातार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि भू प्रबंधक एक बार आ जाए, कलेक्टर साहब हमको ये आश्वासन दे दे कि ये जांच इतने दिनों में पूरी हो जाएगी, हमको ये दिनांक दे दी जाए, उस दिन अधिकारी आ जाए और उस दिन अधिकारी आके अपनी जांच कर ले। अगर वो गलत निकले तो ये उन्हें सजा दी जाए, और हम गलत निकले तो फिर हमें हमारे जो भी कार्रवाई होती है, मतलब मगर इस मामले की जांच हो जाए। उसको लेकर आज भूख हड़ताल तक का भी ये दावा किया जा रहा है। देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ होता है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।